गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और जिसमें ये चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग श्वसन के बारे में देखेंगे, श्वसन किस प्रकार से मनुष्य करता है। और सिंपल भाषा में मनुष्य जो है यानी कि हम लोग सिंपल भाषा में लोग समझ लेते हैं कि सांस लेना श्वसन है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो साइंस में कई बोल सकते हैं श्वसन के दौरान कई क्रियाएं होती है, यानी कि उसमें कई घटनाएं होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सांस को ले पाते हैं। ऐसे सिंपल बोल देना यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लिए तो सांस लिए, ये नहीं, ये प्रोसेस में बहुत कुछ होता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन ये आखिर है क्या, वो आप लोग को मैं बताता हूँ। श्वसन किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। जैसे कि जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं तो ये दोनों का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि ऑक्सीजन अंदर गया तो ये ऑक्सीजन जब अंदर जाता है नाक के द्वारा तो सीधे ये फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा में वहां पे जाने के बाद ये मिलता है ब्लड के साथ यानी कि खून के साथ मिलता है, फिर उसके साथ रिलोड होकर ये सारे कोशिका में जाता है। और कोशिका में जाने के बाद वहां पे क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे पूर्ण होती है हमारे सेल को यानी कि कोशिका को। देन आफ्टर उसके बाद कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होता है। विखंडन वहां पे होने के बाद CO2 का निर्माण होता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है CO2 गैस। फिर उसको हम नस के द्वारा फिर यहाँ पे फेफड़ा में पहुंचा दिया जाता है। फेफड़ा के अकॉर्डिंग फिर नाक के द्वारा क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इतने सारे प्रोसेस होता है तब जाके हम लोग बोल सकते हैं ये श्वसन है। सिंपल लॉजिक में देखिएगा, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं तो उसे हम लोग श्वासोच्छ्वास का नाम देते हैं, ठीक है, प्रश्वास कहते हैं। और जब CO2 को बाहर छोड़ते हैं तो उसको उच्छ्वास, उच्छ्वास और प्रश्वास दोनों मिलकर हम लोग श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तब ये पूरे प्रोसेस को हम लोग श्वसन कहते हैं। अब इसे समझते हैं किस तरीका से श्वसन कहा जाता है। पहले ये समझ लीजिए, चैप्टर का नाम है आपका रेस्पिरेशन और क्या बोल सकते हैं, श्वसन, ठीक है। यहां तक दिख रहा है? इसको ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करना तो ऊपर से वही। हाँ ऊपर से आया, हो गया। ये बैटरी बचाने के लिए इसे काम किया जा रहा है ना, ना तो ब्राइटनेस रहेगा तो फिर दिक्कत है। चैप्टर कितना जी? 2। नहीं नहीं, हो जाएगा, चिंता मत करो। सब हम ही पे छोड़ देगी तो कैसे करेंगे बताओ, है ना। 1 मिनट थोड़ा सा कॉपी आप लोग लिखो, चैप्टर का नाम लिखो रेस्पिरेशन। आज का 20 तारीख हो गया। काहे जी नेहा? अच्छा अंदर आ गई। चलिए देखिए बताते हैं। श्वसन इसे बोलते क्या है, रेस्पिरेशन, ठीक है। इसे हम लोग ये बोलते हैं। क्या? हाँ बनाइए खुद से, पहले परिभाषा जान लेते हैं, डिफिनेशन। तो देखिएगा परिभाषा आप लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि जब वायुमंडल से यानी कि पर्यावरण से ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन फेफड़ा तक पहुंचता है। फेफड़ा में पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजन और ब्लड एक साथ मिलता है और मिलने के बाद ये नस के द्वारा ये सारे कोशिका में फैल जाता है। देन उसके बाद ग्लूकोज का विखंडन होगा और उसके बाद CO2 का निर्माण होगा
और फिर CO2 क्या उसी प्रकार बाहर निकल जाएगा। ये दोनों प्रक्रिया जो आने जाने का है इसे हम लोग श्वसन कहते हैं। अब पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं श्वसन है क्या। इसको समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक प्रोसेस लेते हैं। डिफिनेशन तो लिखिएगा बाद में जी, लिखिए तो डिफिनेशन, ठीक है। बहुत बड़ा डिफिनेशन इसका दिया गया है। चलो हम अपने से लिख देते हैं, लिखिएगा। जब बाहरी वातावरण से साइलेंट जब बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर, जब बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिका में लिखिए पहुंचा, हाँ जी ना, ठीक है। कोशिका डिफिनेशन यही लिखता है, कोशिका, हाँ, पहुंचा देता है, हाँ, पहुंचा दिया जाता है, दिया जाता है। उसके बाद ग्लूकोज विखंडन से CO2 का निर्माण होता है। फिर CO2 को बाहरी वातावरण में छोड़ दिया जाता है। श्वसन कहलाता, लिखो। देखिए श्वसन किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम लोग बाहरी वातावरण कहने का मतलब होता है वायुमंडल से, ठीक है। वायुमंडल से हम लोग किसको ग्रहण किए, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद ये हमारे सेल तक पहुंचता है, मतलब कोशिका तक, हमारे शरीर के जितना भी कोशिका है वहां तक कौन पहुंचता है, ऑक्सीजन वहां तक पहुंचता है। और फिर उसके बाद कहता है कि ग्लूकोज जैसे कि हम लोग जानते हैं C6H12, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का विखंडन होता है। और जब ये टूटता है तो यहाँ पे निर्माण होता है CO2, क्या होता है, CO2। तो वही लिखे हैं कि ग्लूकोज का विखंडन मतलब टूटने से CO2 का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो CO2 है एक तरह से हमारे बॉडी के लिए हानिकारक पदार्थ हो गया, तो इसलिए ये क्या करता है, बाहर निकलता है। जैसे जितना भी हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर जब तक नहीं निकालेगा तब तक हम लोग को जो बॉडी है संतुलित नहीं रहेगा, मतलब अच्छा से नहीं रहेगा। तो वही लिखे विखंडन से CO2 का निर्माण होता है। फिर CO2 बाहरी वातावरण में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। तब ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। और बाकी बुक में डिफिनेशन देखिएगा तो इससे 4 लाइन 2-3 लाइन एक्स्ट्रा ही है, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। ये भी लिखो चाहे वो भी लिखो, दोनों ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझो, एक प्रोसेस में समझा देते तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा सर वो देखते हैं,
ठीक है, ये है आपका वातावरण, वातावरण, ठीक है। वातावरण समझ में आता है तुम लोग को? यहाँ पे देखो, हेलो, वातावरण किसको कहते हैं? जहाँ पे जीव जंतु पक्षी सब सारा निवास कर रहा है, हम लोग भी जहाँ पे रहे हैं, वायु जहाँ पे है वो हमारा वातावरण हो गया, वायुमंडल बोल सकते हैं। अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे गैसेस को प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गैस को। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नाम लेते हैं, जिसका हम लोग यूज है उसी को हम लोग नाम लेंगे। जैसे कि हम लोग वायु को ग्रहण किए, कच्छ के ग्रहण किए वायु, इसके साथ हम लोग को क्या मिल गया भाई? O2। क्या मिला? O2। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये ग्रहण करने के बाद जब देखो ये लड़का ग्रहण करते हैं तो ये हमारा फेफड़ा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फेफड़ा, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट फेफड़ा में नहीं चला जाता है, नाक के द्वारा ये फेफड़ा में पहुंचता है। और फेफड़ा तो दो साइडेड में है, एक लेफ्ट और एक कच्ची है, राइट है। और ये फेफड़ा में बोल सकते हैं आने के बाद ये एक पदार्थ से मिलता है, उस पदार्थ का नाम जरा देखो। एक हमारा ऑक्सीजन आ गया, और ये फेफड़ा में मिलने वाला था जो, जिसको रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त मतलब ब्लड हो गया। क्या हो गया? ब्लड। तो ये जब बोल सकते हैं ऑक्सीजन जब रक्त के साथ मिलता है तो इस मिलने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जरा थोड़ा सुनिए, क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछता है, लिखना बंद करो तू लोग। हम क्या बोल रहे हैं, 2 मिनट के लिए समझ लो कि जब फेफड़ा में ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलता है तो इस मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन भी एक उठ नहीं गया क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बोल सकते हैं जब रक्त ऑक्सीजन के साथ मिलता है या रक्त ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलेगा तो उस क्रिया को क्या कहें? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ से ये जो बोल सकते हैं फेफड़ा में जो रक्त है ये सेल में जाएगा। कहाँ जाएगा? सेल में, यानी कि कोशिका में जाता है। कहाँ पे जाता है? कोशिका में। अब एक बात तुम लोग ध्यान दो, कोशिका में का इसका मतलब रास्ता बना हुआ है? नहीं, ये जाएगा तो एक नस के द्वारा जाएगा ना, तो उस नस को हम लोग बोलते हैं धमनी। क्या चीज बोलते हैं? हाँ, नस का काची नाम है? धमनी। तो इस नस के द्वारा, यानी कि धमनी नस के द्वारा, नस तो लिखना नहीं चाहिए, ऐसे नस का नाम ही है, धमनी नस के द्वारा ये वाला जो खून है ये सारा कहाँ पहुंचता है? कोशिका में पहुंचेगा। और कोशिका में पहुंचने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आया हुआ रहता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे एक पदार्थ होता है कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होगा C6H12 और O6, जो हम लोग भोजन खाते हैं ना, हाँ, तो ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। इससे बोल सकते ये टूटता है तो हम लोग को एक तरह से एनर्जी मिलता है। और ये कब टूटेगा? जब ये ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा तब। ऑक्सीजन को जाना जरूरी है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन करेगा, यानी कि तोड़ेगा ग्लूकोज को, इसको तोड़ सकता है ग्लूकोज को, इसको तोड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इसके बाद CO2 निर्माण करता है। क्या करता है? CO2। साथ ही साथ में देखते हैं तो यहाँ पे और पदार्थ बनता है, जैसे कि एनर्जी भी हम लोग को मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी। जब ये टूटेगा तो एनर्जी भी मिला, CO2 गैस भी निर्माण हुआ, और थोड़ी मात्रा में H2O भी बनता है। क्या बनता है? H2O। अब 3 पदार्थ बन गया एक भोजन के कण से, यानी कि ग्लूकोज को टूटने से 3 पदार्थ बना। एक तो एनर्जी मिला। क्या मिला? एनर्जी। गलती लिखे का एनर्जी, ठीक है। अब ये पदार्थ मिल गया ऊर्जा, और H2O यानी कि जल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों पदार्थ को तो रखेंगे, हमारे बॉडी के लिए जरूरत है, जल की हो सकता है और एनर्जी की हो सकता है। एनर्जी को बाहर थोड़ी फेंक देंगे। अब यहाँ पे ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, जैसे कि हम लोग में जो पैक बोल सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ होता है जो हम लोग बाहर निकालते हैं, पसीना हो गया, या बोल सकते हैं कि हमारे कान से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, ये सब को हम लोग बॉडी में कहीं पर जगह नहीं है, लोग बाहर तो निकलेगा ही इस तरीका से। तो उसी तरीका से ये भी हानिकारक पदार्थ है, ये भी क्या चीज करेगा? बाहर निकलेगा। अगर ये नहीं निकलेगा तो बोल सकते हैं ये हानिकारक हमारे बॉडी के लिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे नस के द्वारा इसको हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। जैसे कि देखो, तो 2 चीज प्राप्त हुआ, एक एनर्जी और एक क्या चीज? जल। अब ये CO2 को हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो CO2 दिख रहा है वहां पे, CO2 को मिलाते हैं, ये मिलेगा फिर रक्त से। किससे मिलेगा? रक्त मतलब किससे? खून से मिलेगा। अब तुम लोग को एक बात और सीखने के लिए मिला
कि सर यहाँ पे CO2 मिल रहा था रक्त के साथ, तो उसको क्या चीज बोल दिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे फिर से मिल रहा है रक्त के साथ CO2 को, इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या चीज बोलेंगे, कार्बोक्स, ना दिख रहा क्या, हाँ रक्त लिखल है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी, हाँ कार्बोक्सी हो गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ना, ग्लोबिन। चलिए, तो अब यहाँ पे पता चला कि ये जो पदार्थ है यहाँ पे इससे मिल गया, तो उस क्रिया को काची बोल दिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये भी एक नस के द्वारा जाएगा, उस नस का नाम है बच्चा, देखो यहाँ पे उस नस का नाम है सीरा। काची बोलते हैं, सीरा। इस नस के द्वारा रिटर्न होगा फेफड़ा में, ये आएगा सीरा नस, इसको लिख देते हैं तो लोग को पता रहेगा, ना तो सीरा काची पता नहीं चलेगा। इस नस के द्वारा ये जो अशुद्ध रक्त है, खराब रक्त है, ये फेफड़ा में पहुंचेगा, और फेफड़ा में आने के बाद यहाँ पे, चलो डायरेक्ट हम यहाँ पहुंचा देते, कहाँ फेफड़ा जी, यहाँ ना, हाँ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे फेफड़ा में आने के बाद CO2 जो है, CO2 और प्लस में का चाहिए, रक्त है, ये ना है, ये वाला जब चला था यहाँ पे तो रक्त तो रहेगा, फेफड़ा में रुक जाएगा। ये CO2 जो गैस है ये क्या करेगा, फेफड़ा के द्वारा फिर इकाची करेगा, बाहर निकल जाएगा, फिर वातावरण में चला गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि ये सब काला काला धुआं जो है ना, कार्बन पदार्थ सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि वाहन से निकलता है, गाड़ी से, ठीक है, हम लोग को अंदर से भी निकल रहा है, तब सोच सकते हैं कितना खराब है वो। जब खराब है तो हमारे बॉडी में जो ये बन रहा था ये अच्छा है नहीं, इसलिए बोल सकते हैं ये बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता इस गैस को, इसलिए बाहर निकालना जरूरी है। एक तरह से अशुद्ध हो गया, हानिकारक हो गया, अब इसको निकालना सबसे बड़ा जरूरी है। अब बताओ, इतना सारा बॉडी में घटना घटता है, लेकिन हम लोग को पता है कि सीधा बोल सकते सांस लेते हैं और कह देते कहाँ, हाँ सांस लिया और छोड़े, बस हो गया श्वसन, मतलब नहीं जाने को वही ना बोलेगा। लेकिन इतना सारी बात को जब मिला के देखो तब ये कहलाता है कि हाँ सर श्वसन हुआ, अब है ना, कि टूटा बना क्या निर्माण हुआ, ये सारी बातें। अब पहला सवाल हम बोलते हैं तुम लोग से कि ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लेते हैं, बताओ, वातावरण से लेते हैं, वातावरण से अकॉर्डिंग वहां से होने के बाद कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में। फेफड़ा में ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है, खून के साथ मिलता है, तो वहां पे एक क्रिया होती है, रक्त जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो तुम लोग को डिफिनेशन यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, जब रक्त ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो उस मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब यहाँ से फेफड़ा से बोल सकते लेकर जो जाने वाला है, लेकर जो जाएगा इस खून को जो लेके जाएगा, शुद्ध रक्त को लेके जाने वाला जो है, किस नस के द्वारा जाएगा, हाँ ये नस पूरे हमारे बॉडी में फैला हुआ है, तो इस नस के द्वारा पूरे सेल्स में चला जाता है, कहाँ पे, सेल में, यानी कोशिका में चला जाता है। और कोशिका में फिर एक क्रिया होगी, जब हम लोग भोजन बोल सकते हैं कि खाए हैं ग्लूकोज के रूप में, उसको विखंडन होगा, और विखंडन यानी कि टूटने के बाद ये 3 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है, एनर्जी और का चीज, ये दोनों तो हमारे लिए जरूरत है, ये हानिकारक पदार्थ है। फिर इसको हम काची करें, CO2 किसके साथ मिलेगा, रक्त के साथ, इस मिलने की क्रिया क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तब ये इस नस के द्वारा फिर से लोड होगा, तब ये कहाँ पहुंचेगा, फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से कहाँ चला जाएगा, बाहर। हाँ तो सिंपल भाषा में जब हम ऑक्सीजन को अंदर लिए तो उसको बोलते हैं प्रश्वास, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को अंदर जब लिए तो इस क्रिया को कहते हैं प्रश्वास, क्या बोलते हैं, प्रश्वास, ठीक है, इंग्लिश में इनहेल एक्सेल कहलाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रश्वास। और जब बोल सकते हैं CO2 को हम लोग बाहर छोड़ते हैं उसको, और फेफड़ा के द्वार, फेफड़ा के माध्यम से वहां से, तो उसको बोलते हैं उच्छ्वास, क्या चीज बोलते हैं, उच्छ्वास। तो यहाँ पे लिख देते हैं उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास, उच्छ्वास। देखिए आप समझिए थोड़ा सा, तो कई सारा डिफिनेशन तुम लोग को बता दिए। प्रश्वास उसको कहते हैं जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उसको प्रश्वास कहते हैं, और CO2 को बाहर छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, उच्छ्वास। और प्रश्वास और उच्छ्वास मिलने की क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। अब ऐसा ऐसा नाम है। अब ई प्रोसेस को बोलते हैं श्वसन, क्या बोलते हैं,
हाँ, तो के का डिफिनेशन 4-5 गो डिफिनेशन यहीं पर लिखा दिए तुम लोग को। हाँ, श्वसन का डिफिनेशन तो ऊपर ही है। जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास। जब CO2 को बाहर छोड़ते हैं उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। प्रश्वास और उच्छ्वास मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। यही नहीं बोलते हैं? O2 रक्त के साथ मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और कहाँ गया? CO2 रक्त के साथ मिलेगा तो क्या बोलेंगे? याद रहेगा? चलो छापो पहले। हाँ, सेम टू सेम। इस चैप्टर के थोड़ा सा एक समझ लो कि एंड पॉइंट हम बता दिए शुरू से लेके अंत तक। अब इतना सारा पढ़ावेंगे अच्छा से, है ना चांदनी? तुम्हें को ठंडा लग रहा है? एकदम यहाँ से जा रहा है, वहां जाएगा, फिर घूमेगा, फिर यहीं आएगा। ऐसे देखेगी तो समझ जाएगी कि हाँ ऐसे पढ़ाए थे। ऐसे लिखा देंगे तो फिर पता चलेगा कि इधर से आए थे, इधर चले गए। हाँ, थोड़ा सा फास्ट लिखे ना सर, लिखने के मौका दिए, थोड़ा फास्ट रगड़िए। एक बार देखो, सब लिखो। खींच के लंबा करो उसको। आप खाली एरो मार के लिखिए बस। एरो ऐसे सीधा जा रहा है, इतना हो कॉपी रहेगा तो ये घुमा फिरा के फिर ऐसे करके ऐसे लिख देंगे। दिमाग खाली लगाओ। तो ये सब बॉयज वाला पार्टी कहाँ गया जी? आज कर्मा चौथ है का? हाँ, करवा चौथ। लड़का लोग की छुट्टी तो है। अच्छा, आज फोन करके सबको बुलाते हैं। अरे आज लास्ट दिन था, तुम लोग को पता है। पैसा पेड किया। हाँ, 1 घंटा बाद। कम में से
इसकी तैयारी होना चाहिए था 1 महीना 2 महीना पहले ही जी। हम्म। बहुत सारा बच्चा अभी कहाँ दिया। नहीं जी, लास्ट में सब देगा तो फिर काम कैसे करेंगे हम। चलो हो गया, ऊपर वाला हटाएं। कहाँ जी, ये वाला कार्बोक्सी। हाँ, हीमोग्लोबिन एक ही में लिख देना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एकदम हट रही जी, रुक जाओ। हाँ लो। हो गया। चलो चलो लिखो, हम आगे बताते हैं। एकदम हटेंगे जी, रुक जाओ। हाँ, दूसरे बताते हैं। चलिए, हो गया। अब लिखिए थोड़ा सा, सार्वजनिक वाहक। सार्वजनिक वाहक। हो गया। लिखिएगा थोड़ा सा, लिखिए एटीपी, ओटीपी नहीं, एटीपी सभी जैव सभी सभी जैव कोशिकाओं में ये का हुए लगता है जी। सभी जैव कोशिकाओं, अच्छा थोड़ा सा बोलना बंद करेगी। कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा सार्वजनिक वाहक कहलाता है। ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, लिखना है, यह कहलाता है। एटीपी
हो गया, ये वाला हटा दे, नीचे वाला। सबका हो गया था नीचे में। जी और सामने तुम बैठेगी, इतना अच्छा से दिख रहा है। कच्ची हुआ जी, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा। जीव के शरीर के अंदर, जीव के शरीर के अंदर जो उत्पादन होती है, उत्पादन होती है वह जैव ऊर्जा कहलाती है। हो गया, देखिएगा। सार्वजनिक वाहक किसको बोलते हैं, तो हम लोग एटीपी को सार्वजनिक वाहक बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको फुल फॉर्म पहले जान लो। फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कहते हैं, ठीक है। और ये ऊर्जा के रूप, ये एक तरह से ऊर्जा रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? ऊर्जा, मतलब ऊर्जा ही है। तो वही बोल रहे हैं कि एडेनोसिन जो है, यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं पूरा फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होता है? ऊर्जा होता है। अभी जो एनर्जी हम यहाँ पे तुम लोग को समझाए थे वो यही था, एटीपी का जी था, एटीपी। इसी के रूप में बोल सकते एनर्जी हम लोग को मिला था। तो वही लिखे हैं कि एटीपी सभी जैव, जैव मतलब जीव बोल रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं कि एटीपी सभी जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का चीज है, सार्वजनिक वाहक होता है। मतलब जो उत्पन्न करता है वो कच्चे है, सार्वजनिक वाहक है। कौन? ये एटीपी, जो एनर्जी रिलीज हुआ। और कौन सा एनर्जी रिलीज होता है? रासायनिक। का के सीधे तौर पे नहीं मिलता, बहुत सारा क्रिया होता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? रासायनिक। अब बोर्ड में देखो ये पूछता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म तो लिख दिए, क्या चीज होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया पूरा। और ये क्या चीज है? ऊर्जा है, एनर्जी है। जब बोल सकते हैं ग्लूकोज विखंडन होता है ना, उस समय ये एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि एनर्जी का निर्माण होता है। जब इसका बोल सकते, अभी बोले थे ना C6H12 का जी था O6, ये जब टूटेगा तब ये एटीपी बनता है, ठीक ना, यानी कि ऊर्जा बनता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में देखो कि हम लोग में जो एनर्जी उत्पन्न हुआ है, मतलब पैदा हुआ है, एनर्जी उत्पन्न जो हुआ, यानी कि एटीपी की बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जैव ऊर्जा। क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा। तो वही तो लिखे कि जीव के शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पादन होता है वह काची कहलाता है? जैव उत्पादन, ये सॉरी जैव ऊर्जा कहलाता है। का जो कहलाता है? जैव ऊर्जा। हाँ, तो जो एनर्जी हम लोग को मिलता है वो हम लोग को जैव ऊर्जा कहलाता है, जो जीवों में मिलता है। ओके, आगे लिखिएगा। अब लिखिए कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन। हाँ जी, आगे। अब एक बात तुम लोग को पता है, हम लोग जो खाना बनाते हैं कई पदार्थ से बनाते हैं, जैसे बता दो। उपला। हाँ जी, बिहारी के बात तो समझ में नहीं आवेगा। उपला किसको कहते हैं? गोईठा को। हाँ ना जी, उसी को बात करें। हो गया कोयला, उपला मतलब गोईठा,
हाँ, सीधे तौर पर हम लोग गैस यूज कर रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं ये ईंधन होता है। क्या होता है? ईंधन, जो एक तरह से जलता है। ठीक है, जलने वाला पदार्थ क्या हो गया? ईंधन। अब ये कोशिकीय नहीं बोल देना, खाली हम ईंधन की बात किए। ठीक है, अब कोशिकीय क्या बोल रहे हैं? जैसे कि सेल हम समझाए ना, हमारे बॉडी में जीव के शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना। किससे? कोशिका। तो वही बोल रहे हैं कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं। अब कोशिकीय ईंधन का मतलब है कि जो हम लोग को कुछ पूर्ण तरीका से बनाकर दे रहा है। ठीक है, ये ईंधन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं केवल। तो ये तो बता दिए कोयला है, और काची है जी? लकड़ी हो गया। ये जलावन जितना होता है वो जलने वाला, वो क्या करता है? भोजन को पकाता है एक तरह से। ठीक है, तो वो ईंधन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोशिकीय की बात करते हैं, तो कोशिकीय ईंधन किसको बोलेंगे? तो ये बोल सकते हैं जो हम लोग की एनर्जी देगा एक तरह से। ठीक है, एनर्जी को हम लोग को देगा, वो उसको हम लोग बोलेंगे कोशिकीय ईंधन। कैसे बोलेंगे? कोशिकीय। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखो, हम बता देते हैं। हाँ जी, जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए लिखो। जैव ऊर्जा के हो गया। उत्पादन के लिए लिए हो गया। ग्लूकोज का, रुक जाओ, के लिए कोशिका ग्लूकोज जी रुक जा, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का उपयोग करता है, का उपयोग करता है। कॉमा देके लिखना। कोशिकीय ईंधन कहलाता है। छोटा था चांदनी, देखो मैया बिहान हो गया, कहलाता है। क्या हम बोले? जैव मतलब समझ में आता है क्या? जीव जंतु। ऊर्जा तो अभी समझाएं। तो कहता है कि जैव ऊर्जा कौन वाला सर जी? तो एटीपी ना। हाँ, जैव ऊर्जा के उत्पादन मतलब अभी जो एनर्जी उत्पादन हुआ वो कहाँ से उत्पादन होता है? कोशिका से। तो वही लिखता है जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका इसका उपयोग करता है। किसका? ग्लूकोज का फार्मूला क्या बोले अभी? C6 और H12 और O6, यही ना जी? हाँ, तो कोशिका जो हमारा सेल जो ये सब देख रही है ना, सेल हमारे बॉडी का, तो वही बोलता है ये कोशिका जो है उपयोग करता किसका? ग्लूकोज का। इसको तोड़ेगा, इसका उपयोग करेगा, तो ये उपयोग करके एक तरफ से ऊर्जा रिलीज करता है। काची? ऊर्जा। तो जहां से एनर्जी मिल रहा है कोशिका तो इसी से ना कर रहा है उपयोग, तो हाँ ग्लूकोज से कर रहा है। और ग्लूकोज से जब बोल सकते उपयोग किया कोशिका, तब ये काची करा था? कोशिकीय ईंधन। मतलब ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे? कोशिकीय ईंधन। काची बोलेंगे? कोशिकीय ईंधन। मतलब ये प्राप्त इससे किया, लेकिन रिलीज कौन करने वाला है? हाँ, तो कोशिका यानी कि सेल जो हमारे अंदर है वही हमारा काची कहलाता है? कोशिकीय ईंधन। क्यों? क्योंकि ये तोड़ फोड़ के हम लोग को एक तरह से ऊर्जा देगा। काची देगा? ऊर्जा, एनर्जी देगा। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कोशिकीय ईंधन। हम लोग को बॉडी को खान पीन करेगा ये। चलो हो गया। थोड़ा सा एक रिएक्शन है, जैसे कि तुम लोग को बताए थे ग्लूकोज, यहाँ पे दिख रहा है जी, है ना? साफा दिख रहा है। अच्छा, अभी समझाओ तुम लोग, थोड़ा सा इसके नीचे लिख लेना। ये फॉर्मूला किसका बताएं बच्चों? ग्लूकोज का हो गया। ग्लूकोज साफा जान रहा है। और इसमें बोल सकते हैं एक तरफ से यहाँ पे लिखता है O2 इससे रिएक्शन किया। कौन किया? O2, ऑक्सीजन। ग्लूकोज का विखंडन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे तोड़ने वाला एक होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। ठीक है, ये रिएक्शन करता है। थोड़ा सा सुनिएगा। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को उपयोग करने वाला कौन था? कोशिका था। अब कोशिका इस बोल सकते ग्लूकोज जो टूटेगा किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में। ऑक्सीजन जब आया था तब टूटा था। हाँ, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटेगा। अब कौन भी साथ साथ में रहेगा? ये एंजाइम इसी के तरह। ठीक है, रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्शन किया ग्लूकोज के साथ। तब आपको 3 पदार्थ हम बताए थे। कौन कौन पदार्थ बताए थे पता है?
CO2, जल और एनर्जी। तो यहाँ पे लिखो सिंपल भाषा में कि सर CO2 बताएं, H2O बताएं और प्लस में ऊर्जा ना जी, ये मिला था, 3 पदार्थ बना था, जैसे बताएं तो उसी प्रकार ये रिएक्शन भी है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं ATP के फॉर्म में टूटता है ना, ATP, जिसको एडेनोसिन फास्फेट कह रहे हैं, ट्राइफास्फेट। तो ये बोल रही पूरा रिएक्शन है कि जैसे जैसे हमारे बॉडी में हुआ एक रिएक्शन के तौर देखा गया कि ग्लूकोज था, ऑक्सीजन आया वहां पे, उसको तोड़ा, इसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति, एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ा ऑक्सीजन इसको, और तोड़ के 3 पदार्थ में काची कर दिया, बांट दिया। और ये हमारे लिए बॉडी के लिए काची है, हानिकारक है। अभी यहाँ पे H2 ये दोनों पदार्थ को रखेंगे, वो ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा लिख देना जैसे में, ठीक ना। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं पूरा बोल सकते, श्वसन का है ये, ठीक ना, ये पूरा श्वसन का रिएक्शन हो गया। इसको संतुलित करने के लिए 6 खाली लगा लेना है, यहाँ पे 6 ले लेना, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, संतुलित हो गया। हाँ कैसे तुम चल रहा है, नहीं बंद हुआ, हो गया बच्चा, इधर से हट जाए। हाँ हो गया, बहुत अच्छा। ऊपर में खत्म हो गया, ऊपर में ज्यादा जगह बच रहा है कहाँ जी, यहाँ तक जा रहा है तब ना, नीचे जगह नहीं मिल रहा, अब 2 लाइन नहीं जाएगा लगता है। गाना मत सुनो, ठीक है, पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान है वहां पे। चलिए अब लिखिए, थोड़ा सा आगे में है। हाँ लिखिए कोशिकीय श्वसन 2 अवस्था में होती है। कोशिकीय श्वसन 2 अवस्था में होती है। अवस्था में होता है। हो गया, 1 मिनट 1 मिनट।